नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री के ऊपर। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है 24 तारीख को और 26 तारीख को या 28 तारीख को, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये आपका वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था कि क्या उसके कारण रहे हैं और पेरिस शांति समझौता। अब अगली वीडियो में हम परिणाम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बोल्शेविक क्रांति। ये सारी ही वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि आपको आज नाइट तक मिल जाए, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या होने वाला है, लीग ऑफ नेशन के ऊपर होने वाला है। ज़्यादा टाइम पर ये जो क्वेश्चन है ना शॉर्ट नोट में ही आता है। मैंने प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर चेक किए थे, जिसमें ये जो लीग ऑफ नेशन की व्याख्या है वो शॉर्ट नोट में ही आया था। और जो एक और आपका क्वेश्चन है एक आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, तो वो जो है वो आपका लॉन्ग में आता है, लेकिन ये वाला जो है आपका शॉर्ट में आता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको भूमिका और कैसे आपको बॉडी लिखनी है। देखिए, पहले आप अपनी भूमिका लिख लेना। जैसे कि आपको पता है भूमिका के अंदर आपको यही सारी बातें लिखनी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, आगे ऐसे भविष्य में ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, इसीलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, उसका एक अहम कारण ये था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी संगठन नहीं था। तो इसीलिए लीग ऑफ नेशन की जो है शुरुआत की गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद भूमिका आपको लिखना है। भूमिका लिखने के बाद आपको हेडिंग देनी है राष्ट्रीय संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन। उसके बाद आपको उसके बारे में लिखना है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड में है। स्थापना के समय इसमें 55 देश शामिल थे। उसके बाद प्रतीक चिन्ह के बारे में आप पैराग्राफ के अंदर या पॉइंट पॉइंट करके बता देना। प्रतीक चिन्ह में लिखना है कि ना कोई झंडा है और ना ही कोई लोगो है। 1920 में चीन चीन गलती से लिखा है, यहाँ पे चिन्ह आएगा, चिन्ह। 1920 में चिन्ह के लिए प्रस्ताव लाया गया था, परंतु जो राष्ट्रीय हैं, जितने भी राष्ट्र इसमें शामिल थे, उनके बीच में सहमति नहीं मिली थी, तो इसीलिए उसको हटा दिया गया था। देन 1939 में दोबारा एक प्रस्ताव आया, जिसमें कि इस टाइप के झंडे को स्वीकारा गया। तो आप अगर पेपर में बना देंगे ऊपर लीग ऑफ नेशन करके, और इस टाइप का जो 5 टाइप का जो इस टाइप का होता है ना, क्या कहते हैं इसको, जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, पेंटागन, हाँ पेंटागन, उसके अंदर 2 स्टार करके बना के दिखा देना, ताकि टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जाए। उसके बाद उसमें भाषाएं कौन कौन सी थी, फ्रेंच, अंग्रेजी एवं स्पेनिश। संरचना बता देना, क्योंकि लीग ऑफ नेशन की व्याख्या के अंदर आपको सब बताना होता है कि वो क्या है, शुरुआत कब हुई, संरचना क्या है, क्या उद्देश्य हैं, क्या खामियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं, सब कुछ। तो यहाँ पर आपको संरचना बतानी है। संरचना में ज़्यादा कुछ नहीं, आप बताना कि राष्ट्रीय संघ के प्रमुख 3 अंग हैं, जो कि इस प्रकार है, पहला सामान्य सभा, दूसरा परिषद और तीसरा सचिवालय। अगर आपको 2-2 लाइनों में इनको एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन कर देना, अच्छा रहेगा। बाकी नहीं करना तब भी कोई बात नहीं। उसके बाद आप लिखना कि इसके अतिरिक्त भी 2 अंग और हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। इसके अलावा कुछ सहायक अंग भी थे, जैसे कि आर्थिक और वित्तीय संगठन, संवाद एवं यातायात संगठन, स्थायी शासन देश या प्रदेश आयोग और बौद्धिक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये लाइन लिखनी हो तो लिखना, वरना मत लिखना। संरचना में खाली इसके 3 अंग लिख देना, सामान्य सभा, परिषद, सचिवालय, तीनों को ही एक्सप्लेन कर देना 2-2 लाइनों में। इसके अतिरिक्त जो 2 अंग और हैं, जो कि न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, और इंटरनेशनल लेबर जो कम्युनिटी है, जो संगठन है, वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो इन दोनों को लिख देना। उसके बाद आप इसका उद्देश्य लिखना। उद्देश्य बेसिकली इसका यही था कि भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकना। इसको भी 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना। फिर लिखना सभी देशों के बीच सहयोग बनाना, यानी कि जितने भी हमारे संसार में जितने भी देश हैं, उन सभी के बीच में सहयोग बनाना, ताकि आगे जाके भविष्य में कभी भी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, ऐसे ही कोई द्वितीय विश्व युद्ध ऐसा कुछ ना हो। परंतु आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इसके अंदर आपको लेकिन लिखना है कि ऐसा कोई भी युद्ध ना हो, इसीलिए उन सभी देशों के बीच में सहयोग बनाना। तीसरा आपको लिखना है आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। अब इसमें जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दूं
घर में अगर 4 बर्तन हैं, अगर सा 4 बर्तन साथ में रहेंगे तो वो खटकेंगे तो ज़रूर। तो ऐसे ही अगर 4 देश हैं या 4 पड़ोसी हैं तो उसमें आपस में लड़ाई तो होगी ही होगी। तो उनके जो आपसी विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। अगला है व्यापार को बढ़ावा देना, ताकि सारे जितने भी देश इसमें शामिल हैं वो सारे देश तरक्की कर सके, अपने आप को विकसित कर सके। उसके बाद है जो पेरिस शांति समझौता हुआ था उसके फैसले को लागू करवाना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। अब बात करते हैं इसकी उपलब्धियाँ कि क्या-क्या इसकी उपलब्धियाँ रही हैं। तो देखिए 1921 में यूनान और यूगोस्लाविया के बीच समझौता करवाया है इसने, क्योंकि यूनान और यूगोस्लाविया के बीच कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी जिनमें इन दोनों के बीच भी लड़ाई होने वाली थी। लेकिन 1921 में राष्ट्रीय संघ ने ही इन दोनों के बीच में समझौता कराया और युद्ध को होने से रोका। सेम ऐसे ही 1922 में फ़िनलैंड और स्वीडन के बीच में समझौता कराया। 1930 में हंगरी और रोमानिया के बीच में युद्ध होने से टाला और 1925 में यूनान और बुल्गारिया के बीच भी समझौता कराया। तो काफ़ी हद तक इसकी अचीवमेंट भी रही है, परंतु ये फिर भी असफल रहा है। अब असफल क्यों रहा है? असफलता के कारण देख लीजिए, क्योंकि इसमें अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। अमेरिका का इसमें शामिल ना होना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में विश्वास ना होना, यानी कि जितने भी देश उसमें आपस में शामिल थे, उन सभी देशों के बीच में आपस में ही विश्वास नहीं था। उसके बाद रूस का संगठन को छोड़ देना, क्योंकि रूस ने उस संगठन को क्या माना था, एक पूंजीवादी संगठन माना था, इसलिए रूस ने उस संगठन को छोड़ दिया था और इसमें ब्रिटेन और फ्रांस का अधिक दबदबा था। जर्मनी द्वारा नियमों को ना मानना, क्योंकि आपको पता है पेरिस शांति समझौता हुआ था, तो जर्मनी के ऊपर कुछ नियम कायदे कानून लागू किए गए थे कि आप इतना ही सैनिक शक्ति रख सकते हो, या आप इतना ही, मतलब आपको जो पता है ना पेरिस समझौता, वो बेसिकली जर्मनी के उसमें ही हुआ था, विरुद्ध में, कि जर्मनी ये चीज़ पे कंट्रोल करेगा, है ना? तो जर्मनी ने उन चीज़ों को नहीं माना, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। और ये जो है इसका यूएनओ जो है, सॉरी यूएनओ नहीं, लीग ऑफ नेशन जो है, उसकी असफलता का कारण भी यही रहा है कि जर्मनी ने इनके नियमों को नहीं माना। अब क्योंकि नियमों को नहीं माना तो भाई लीग ऑफ नेशन की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है कि नियमों का पालन करे। कौन करे? जर्मनी। कौन से नियम? जो शांति समझौता हुआ था, लेकिन ये शांति समझौते को मान ही नहीं रहा था, है ना? तभी वहाँ पर आपको पता है नाज़ीवाद का उदय हुआ था। अब नाज़ीवाद का उदय हुआ तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। शॉर्ट नोट में ये आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।